आप सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते। आज मैं इस YouTube चैनल पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कब से शुरू होगा, कैसे होगा, और जो अदर बोर्ड से इस साल पास कर रहे हैं स्टूडेंट, जो इसका एग्ज़ाम ही चल रहा है अभी, वो कैसे एडमिशन लेंगे, और जो बच्चे थर्ड डिवीज़न से पास हैं उनको क्या करना है, और जो BBA BCA BBM वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे लेंगे, उनका एडमिशन कब से शुरू होगा, और PG पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन कब से होगा, इस चीज़ के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। सबसे पहले देखते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने जो BA BSc BCom के लिए जो एडमिशन नोटिस निकाला उसके में क्या कहना चाहते हैं, उस नोटिस के माध्यम से देखें। सबसे पहला आप नोटिस को पढ़ेंगे तो यहाँ दिया हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन सेशन 2022-25 इन वेरियस UG रेगुलर कोर्स। रेगुलर कोर्स मतलब BA BSc BCom कोर्स स्ट्रीम ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स इन कंस्टिट्यूट एंड गवर्नमेंट एंड अफिलेटेड कॉलेज ऑफ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। जो भी कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के से कंस्टिट्यूट कॉलेज हो, अफिलेटेड कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, सभी में एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन सिस्टम से ही चलेगा। जिसके लिए आवेदन के लिए आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साइट पे एडमिशन पोर्टल पे जा करके ऑनलाइन फार्म भरना होगा। उसी में आपको सारे कॉलेज, जिस कॉलेज में आप चाहते हैं कि आपको आप अलग अलग कॉलेज में भरने की फार्म के भरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही पाटलिपुत्रा के साइट पे आप कॉलेज का ऑप्शन डालेंगे और आपको उसमें से जो भी आपका मेरिट रहेगा जिस पे, तो आपको वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट दिया हुआ है 25 मई, जो 25 मई कल से शुरू हो चुका है, और इसका लास्ट डेट है 12 जुलाई। 12 जुलाई तक आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं BA BSc BCom के लिए, जिसका पहला मेरिट लिस्ट 16 जुलाई को आएगा, जिसके लिए आप 27 जुलाई तक अपने जिस कॉलेज जो आपको अलॉट होगा उसमें आप एडमिशन करा सकते हैं। सेकेंड लिस्ट जो सीट फिर बच जाएगा उस पर सेकेंड लिस्ट आएगा। सेकेंड लिस्ट के लिए 3 अगस्त को आपको सेकेंड लिस्ट जारी होगा और आप फिर 11 अगस्त तक एडमिशन करा सकते हैं। फिर भी अगर सीट बचता है तो आपको फिर थर्ड मेरिट भी आएगा। थर्ड मेरिट में 18 अगस्त को आएगा और 26 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद जो है कॉलेजेस क्या करता है, एडमिशन को वैलिडेट करता है, अपडेट, जिससे कि सारे बच्चों को एक मैसेज जाता है जो बच्चे एडमिशन लेते हैं और एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड इन कॉलेज कोड जो आपका रहेगा उसमें आपको मैसेज चला जाएगा। उसके बाद भी अगर सीट बचता है तो स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड का मतलब होता है कि आप को जहाँ मन, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है और आपको कहीं मन है कि आप एडमिशन लें, किसी को मन रहता है कि मान के चलिए आपको BD कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन बच्चे को मन है कि AN कॉलेज में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो बच्चे वेट करेंगे और AN कॉलेज में अगर सीट बचता है तो फिर आप स्पॉट राउंड में वहाँ जाएंगे, एप्लीकेशन जमा करेंगे और आपको फिर वहाँ अगर मेरिट बनेगा, जितने बच्चे उसमें से जो भी सीट बचेगा आपको मेरिट बना करके आपको एडमिशन किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका क्लासेस 12 सितंबर से शुरू हो जाएगा। ऐसा इन्होंने अभी टेंटेटिव एक कैलेंडर निकाला है और इसी के आधार पे ये अभी यूनिवर्सिटी चल रहा है। अब है कि इसके लिए जो ऑनलाइन आप फार्म भरेंगे तो इसके लिए क्या होगा, कैसे होगा और इसके लिए कितना पैसा खर्च होगा। तो आप जब फार्म भरेंगे तो उस समय ऑनलाइन ही 300 रुपये आपका ऑनलाइन पेमेंट कट जाएगा। चाहे आप UPI के माध्यम से करें या साइबर में जाके करवाएं या खुद से करें, या फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हैं। 300 रुपये इसका चार्ज है, 300। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि ग्रेजुएशन BA BSc में BCom में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो 12th 2022 से में पास किया हो या उससे पहले कभी भी पास किया हो, वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। हाँ, जो बच्चे इस साल अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 12 जुलाई तक एडमिशन का डेट दिया गया है। अगर यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि 12 जुलाई के आसपास भी अगर CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या अदर बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है तो थोड़ा सा दिन ये डिले करेंगे डेट को, लेकिन अभी सिर्फ वही बच्चे अप्लाई करेंगे जो पास हैं, पहले से पास हैं या 2022 में पास किए हैं। यानी कि अधिकांश बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो बहुत दिन से सोच रहे थे कि एडमिशन कब से शुरू होगा, उनका ही एडमिशन शुरू कर दिया गया है। अब है कि रिजर्वेशन रूल, इसमें रिजर्वेशन होता है, जैसे कास्ट के आधार पर आपको, हैंडीकैप के आधार पर आपको रिजर्वेशन मिलता है, जेंडर के आधार पर भी कि महिला लड़की लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे पढ़ाई कंटिन्यू करें उसके लिए, और जाति के आधार पर भी, जिसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना कंपलसरी है।
फिर है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया, आखिर जो बच्चे फार्म भरेंगे उनको पता कैसे चलेगा उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं, किस आधार पर होगा, क्या कोई एंट्रेंस लिया जाएगा या नंबर के आधार पर होगा। तो बीए बीएससी बीकॉम एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए यूनिवर्सिटी नंबर के आधार पर 12th के नंबर के आधार पर आपको सिलेक्शन होगा, जिसमें आपको क्या है कि अगर आपका 45, हाँ, जो भी कंस्टिट्यूट कॉलेज हैं या बीए बीएससी बीकॉम में जो भी ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं स्टूडेंट, उनको उस सब्जेक्ट में 45 नंबर ज़रूरी है। या फिर अगर आप अपना स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, आप इंटर साइंस से किए थे और अभी आप बीए या बीकॉम ले रहे हैं, तो आपको इंटर साइंस में 50% मार्क्स ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उसी सब्जेक्ट में लेते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में 45 मार्क्स ज़रूरी है। जो भी ऐसे बच्चे जो 45% से नीचे हैं यानी 3rd डिवीज़न है, वैसे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ जो जनरल कोर्स जहाँ से पढ़ाई होता है उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारा डिटेल आपको पीपीयू के साइट पे दिया हुआ है। तो आखिर बच्चे जानेंगे कैसे कैसे क्या करेंगे वो मैं आपको अब बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या जाएंगे, यूनिवर्सिटी के साइट पे जाएं। उसके लिए आप क्रोम पर जाएं। क्रोम पे आप लिखें ppu.ac.in, आपको आ गया। और आप क्या करेंगे, यहाँ जो ग्रीन कलर में एडमिशन पोर्टल है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले ये जानें कि आपके किस कॉलेज में कितना सीटें हैं। उसको जानने के लिए आप क्या होगा, सीट अवेलेबिलिटी यहाँ दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे और आप फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, एंशिएंट हिस्ट्री, अरबिक, बंगाली, भोजपुरी, इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट, इंग्लिश, ज्योग्राफी, आप कोई भी जो आपका ऑनर्स पेपर लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करो। जस्ट एग्जाम्पल बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे क्लिक करते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस। अब क्या है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 2 जिला में है, एक पटना और एक नालंदा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज पटना में है, लेकिन नालंदा जिला का भी जो कॉलेज है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। तो आप एक सेलेक्ट करेंगे पटना। तो पटना में आपको शो किया कि किस किस कॉलेज में आप पॉलिटिकल साइंस है, आप ये यहीं से जान लेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एएन कॉलेज, एएनएस कॉलेज, बीडी कॉलेज, बीएस कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जीजे कॉलेज, गंगा देवी, जेडी वुमेंस, जो लड़कियों के लिए भी बहुत सारा कॉलेज है जो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। तो आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ वही ऑप्शन, कुछ कुछ कॉलेज जो बॉयज़ को नहीं ऑप्शन में आएगा, टीपीएस, गवर्नमेंट कॉलेज, राजकीय महिला, सीपी वर्मा, ये इतने भी कॉलेज हैं, आप इतने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का पढ़ाई होता है। इसमें से कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम कोई भी स्टूडेंट हो उनको 20 कॉलेज सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें से आपको कोई भी एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कोशिश करें, जो आप ये नहीं देखें कि अब ये कॉलेज वो कॉलेज, सारे कॉलेज इक्वल है, आप कहीं भी कोई भी सेलेक्ट करें, आपको पढ़ाई से मतलब है, ताकि आपको सिलेक्शन हो ही जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट किया, जैसे एएन कॉलेज में 188 है। अब क्या होगा कि एएन कॉलेज के लिए 10,000 बच्चे भर देंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो आखिर अलॉट तो 188 स्टूडेंट को ही होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करने का कोशिश करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद क्या है कि आप फार्म को कैसे भरना है। तो फिर से आप एडमिशन वाले में गए, यहाँ आपको देख रहे होंगे, आपने सीट देख लिया है, आपको पता चल गया आपको कौन कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन, आप इस पर जैसे जाएंगे यहाँ पर आपको एक सूचना है जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसके बाद इतने चीज़, हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको जब फार्म भरने समय आप पहले से रेडी रहें कि आपको कौन कौन सा कागज़ चाहिए। आप अपने पास 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट जो आपकी ऑनलाइन आया होगा इस साल के विद्यार्थियों का, वो, आधार कार्ड, आपको जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो और साइन, इतने चीज़ कंपलसरी हैं कि आपको ले करके बैठना है। अगर आवासीय प्रमाण पत्र है तो आप उसको भी ले करके बैठे, ताकि जो भी आपसे तभी पूछा जाए या जो भी स्कैन किया जाए, इससे ज़्यादा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा। क्योंकि इस बार अभी स्टूडेंट का आया नहीं है माइग्रेशन, तो माइग्रेशन के जगह पर आप उसको ब्लैंक छोड़ दें, या पहले के जो बच्चे हों माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके बैठें। करना क्या है फार्म के लिए, आपने ये खोला, खोलने के बाद क्या है, सेलेक्ट बोर्ड, आपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट किया, पासिंग ईयर 2022, रोल कोड में मतलब कि आपका जो कॉलेज का कोड जिससे आप 12th पास किए हैं वो, और रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट पे दिया हुआ होगा, तो डाल दिया गया। अब इसमें भी सेम दोबारा डालना है ताकि बच्चों का कुछ गलती ना हो। और अब क्या है यहाँ पे, हाँ, UR, यस आई एग्री टू है, प्रोसीड टू हिम करेंगे। उसके बाद आपका खुल के आएगा यस प्रोसीड टू फॉर्म, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी का मतलब हुआ गर्ल्स, विजुअली हैंडीकैप, हियरिंग एंड। अगर आप फीमेल हैं तो आप गर्ल्स को सेलेक्ट करेंगे, सारी लड़कियां।
और विजुअली मतलब इसका मतलब हुआ कि अगर आप हैंडीकैप हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। नॉट अप्लीकेबल, अगर आप इसमें से कोई नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। ये वाला जो है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, आप इसमें जो भी हिंदू रिलीजन को छोड़ के अदर जो भी रिलीजन है उसको सेलेक्ट करेंगे, यस। उसके बाद है नीचे बढ़ते जाएँ बढ़ते जाएँ बढ़ते जाएँ बढ़ते जाएंगे, हाँ बढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैटेगरी का भी ऑप्शन है। अगर आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किए हैं तो जनरल कैटेगरी हो गया, या फिर जो भी आपको, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जनरल के बाद, क्या आप EWS श्रेणी से हैं। EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप EWS को सेलेक्ट करें, वरना नहीं करें, नहीं तो फिर आपको एडमिशन से कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आपका डोमिसाइल स्टेट में आप जो भी हैं जिस राज्य से उसको सेलेक्ट करें, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, फिर आधार नंबर डालना है, फिर आपको एड्रेस डालना है परमानेंट, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर 10th का डिटेल, 10th के मार्कशीट से देख करके आप सारा डिटेल इसमें डाल सकते हैं सही जो आपका मैक्सिमम नंबर और मार्क्स आया था वो। 12th वाला में भी आपका मार्क्स ऑफ मैक्सिमम दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ 10 में आप 500 में जितना नंबर आया वो डालें। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपने मैथमेटिक्स की पढ़ाई इंटर में की है तो यस या नो। अगर आप 12 साइंस से हैं और मैथ लिए हैं तो यस करेंगे, बाकी आप नो करेंगे। और यहाँ पे 20 KB में आपको अपना फ़ोटो डालना है और सिग्नेचर डालना है, और उसके बाद ये कैप्चा डाल करके सेव एप्लीकेशन। जैसे ही आप सेव एप्लीकेशन करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा आपको मोबाइल नंबर पे, जो एक यूज़र ID 22G करके वो होगा, और एक पासवर्ड आएगा 5 डिजिट का। आप उसके बाद उसको या तो वहीं पर आपको नीचे में ऑप्शन है सेव कंटिन्यू टू एप्लीकेशन, कंटिन्यू करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, या आपसे गलती से वो हट गया है तो आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ एडमिशन वाले में जाएंगे। एडमिशन वाले पोर्टल में जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा कि एप्लीकेंट लॉगिन, आप इस पर लॉगिन करेंगे तो जो ID पासवर्ड आया उससे आप क्लिक करके ओपन करने पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, माइग्रेशन और कैटेगरी। अगर जनरल कैटेगरी को छोड़ के कोई भी कैटेगरी है तो आपको अपलोड करना है। और रहा बात कि माइग्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर अभी आप 12th का मार्कशीट को ही दोबारा अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको जो है कॉलेज चुनने का ऑप्शन आएगा, सब्जेक्ट चुनने का, और उससे भी पहले आपको आएगा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। जो आपको मार्क्स तो आप टोटल डाल दिए, लेकिन सब्जेक्ट वाइज नंबर, तो सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट आपने इंटर में लिया था वो सब्जेक्ट वाइज नंबर को डालेंगे। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको कॉलेज ऑब्लिक कोर्स चॉइस का ऑप्शन आएगा। कॉलेज ऑब्लिक कोर्स चॉइस में आप जो कॉलेज आपको पहले ही आप सीट देख चुके हैं उसमें जो कॉलेज आपको सेलेक्ट करना, जो पेपर लेना है, आप मैक्सिमम 3 पेपर को ही सिलेक्ट कर सकते हैं ऑनर्स पेपर के लिए। कोई होते हैं नहीं हिस्ट्री पॉलिटिकल जी, तीनों में से कोई भी मिल जाए, तो आप मैक्सिमम 3 ही पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 2 पेपर सेलेक्ट करना है और मैक्सिमम 3 पेपर को आपको सेलेक्ट कर सकते हैं कि तीनों में से जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाए। इतना करने के बाद आपको फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप वही जो ID पासवर्ड आया है उस कोड को डालेंगे। आप फिर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। पेमेंट 300 रुपये का होगा। कुछ बैंक चार्ज 1 रुपया 5 रुपया आपको लग सकता है, किसी को नहीं भी लगेगा। लेकिन इतना करने के बाद आपका एक फॉर्मेट PDF के रूप में डाउनलोड होगा, आप उस PDF को देख लें। अगर गलती से भी अगर उस फार्म में कुछ गलती हो जाता है तो आप अभी ही एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिख करके उस फार्म को अटैच करके यूनिवर्सिटी में जा करके, राजेंद्र नगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जा करके जमा कर देंगे, जिससे आपका अभी सही हो जाए। जब मेरिट लिस्ट निकलने से पहले ही सब कुछ सही रहे, ताकि मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको किसी भी कारण से सिलेक्शन होने के बावजूद आपका कॉलेज कैंसिल नहीं कर दे एडमिशन। तो आप उसके बाद, क्योंकि उस 16 तारीख को जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें एक ऑफ़र लेटर जनरेट होगा। ऑफ़र लेटर में आपको जो कॉलेज दिया हुआ रहेगा आप उस कॉलेज में जा कर के एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन के लिए क्या करना होगा, आप उस कॉलेज में जाएंगे, आप अपना 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, CLC, माइग्रेशन और फ़ोटो साइन, इतना कागज वहाँ खोजेंगे। और जो उस कॉलेज का फ़ीस है, किसी कॉलेज का फ़ीस अगर 2300 है तो आप उतना वहाँ लगेगा। लड़कियों के लिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में फ़ीस नहीं लगता है, फिर भी कुछ कॉलेजेस कुछ फ़ीस लेते हैं, जैसे JD वुमेंस कॉलेज 500, BD कॉलेज 300, आपको AN कॉलेज 950, कुछ पैसा लिया जाता है, लेकिन उतना पैसा नहीं। कोई कॉलेज प्योर फ्री है, श्री अरविंद महिला कॉलेज जहाँ पर सिर्फ 50 रुपीज़, आपको गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। लेकिन जो SC ST कैटेगरी के बॉयज़ हैं उनको भी नहीं लिया जाता है, और बाकी अदर के लिए 2300 या 2500 रुपये, या फिर AN कॉलेज है तो 3000 प्लस, इसी तरह से आपको पैसा लगता है जो आपको
खर्च है एडमिशन कराने में और 300 रुपया शुरू के भरने में। एक बात का और एकदम ख्याल रखें कि सिर्फ एडमिशन करा लेने से कुछ नहीं होगा, इसके बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा। पूरा एडमिशन कंप्लीट होने के बाद बहुत बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन अपना छोड़ देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ही कुछ नहीं करना रहता है। रजिस्ट्रेशन कॉलेज जाए, पता करते हैं। रजिस्ट्रेशन कभी भी आपका ये फी पेमेंट करने के बाद ज़रूरी नहीं रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन का यूनिवर्सिटी डेट निकालता है, उस डेट में आपको सिर्फ ID पासवर्ड से लॉगिन करके माइग्रेशन अपलोड करना है और माइग्रेशन अपलोड करके 311 जो बिहार बोर्ड से पास है उनको इतना रुपये का पेमेंट कर देना है, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए और उस पेपर को लाके कॉलेज में जमा कर देना है। बहुत सारे बच्चे 2020 में भी 2021 में भी रजिस्ट्रेशन छोड़ दिया, जिसके चलते उनको फिर से एडमिशन लेना पड़ रहा है। इसलिए कॉलेजेस ज़रूर से ज़रूर जाएँ। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपको लगता है कि आप डेली क्लास नहीं कर सकते हैं या आप पढ़ाई सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं कि ले लिया एडमिशन क्लास नहीं गए, तो प्लीज़ आपके चलते किसी दूसरे छात्र छात्राओं का आपका सीट अलॉट कर दिया जाता है नंबर के चलते, लेकिन दूसरे छात्र छात्रा जो लोकल हैं, बगल के हैं, उनका नहीं होता है, जबकि वो पढ़ने को इच्छुक हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो नज़दीक से नज़दीक कॉलेज है आप उसी में एडमिशन कराएं, क्योंकि सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटी जो रेगुलर कोर्स का डिग्री देता है वहाँ 75% अटेंडेंस इज़ नेसेसरी। और सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं, अपने पढ़ाई के लिए ज़रूर से ज़रूर पढ़ें ताकि आपको नॉलेज हो। और एक ज़रूरी बात, ये नोटिस अभी सिर्फ और सिर्फ BA BSc BCom के लिए है, क्योंकि वोकेशनल कोर्स BBA BCA BBM और BSc IT BSc बायोटेक इन सब के लिए जो है अभी राजभवन में बात गया हुआ है यूनिवर्सिटी के द्वारा। वहाँ से जैसे ही अप्रूवल मिलेगा कि एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन लेना है, तो आपका एडमिशन का भी डेट कुछ दिन में जल्द से जल्द 15 दिन बाद आ जाएगा और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस के आधार पर जो मेरिट होगा उसके आधार पर आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करना है फिर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। और PG सबसे बात, बहुत सारे छात्र पिछले बार 2021 वाले एडमिशन में नहीं ले पाए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एडमिशन होगा वो एडमिशन शुरू होगा 2019-22 सेशन, जो PPU का 19-22 सेशन है उसका जब रिजल्ट आ जाएगा एग्ज़ाम होने के बाद, तो आपका एडमिशन अगस्त के बाद, संभावित मानिए अगस्त के बाद शुरू कर दिया जाएगा। और वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर होगा। इस बार कोविड था इसलिए सब कुछ मेरिट के आधार पर बनाया गया था, लेकिन इस बार सारा एडमिशन आपको एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर होगा। और किसी भी, और जो एक सब और ज़रूरी बात, जो 3rd डिवीज़न के स्टूडेंट हैं वो घबराए नहीं, उनका फार्म फिलअप होने में कुछ कॉलेजेस का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जनरल कोर्स में ही एडमिशन ले सकते हैं, तो आप जनरल कोर्स से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर एडमिशन को रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप 7979969811 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। या आप मेरे फेसबुक ID नीरज कुमार झा या मेरे इंस्टा नीरज झा पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। और अगर मेरा नंबर कभी कभी फॉरवर्डिंग बताए तो आप फॉरवर्डिंग होने दें, कोई ना कोई उस नंबर को उठाएगा और आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और सभी इस वीडियो को पूरा देखें। आप सभी को धन्यवाद। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सही सही जानकारी मिले और वो बच्चे अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करें और किसी का भी एडमिशन नहीं छूटे। धन्यवाद।